विशाल जल परी सिंड्रेला। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है विशाल जल परी सिंड्रेला। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी समुंदर के नीचे बहुत सारी जल परियां रहती थी और वो सारी जल परी इंसानों से बहुत ज्यादा विशाल होती थी। उस जल परी राज्य में एक सिंड्रेला नाम की विशाल जल परी रहती थी। सिंड्रेला के माता पिता नहीं थे। वो अपनी एक छोटी बहन एल्सा जल परी के साथ रहती थी। सिंड्रेला जल परी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सभी जल परी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और वो सारे काम भी अच्छे से करती थी। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन एल्सा का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और वो हमेशा इस बात से जलती थी कि सिंड्रेला को सभी लोग पसंद करते हैं, उससे भी ज्यादा। इसीलिए वो सिंड्रेला से नफरत करती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। वो दोनों बहन शादी के लायक हो जाते हैं। उस जल परी राज्य की एक राजकुमार सिंड्रेला जल परी को देखती है और उसे पसंद कर लेते हैं। फिर वो दोनों शादी करने का सोचते हैं। लेकिन ये बात जब उसकी छोटी बहन एल्सा जल परी को पता चलती है तो वो ये बिल्कुल हजम नहीं करती है। वो बहुत गुस्सा होती है। क्या उसकी इतनी अच्छी किस्मत क्यों है? उसे हमेशा ही लोग मुझसे अच्छा कहते रही है। लोग हमेशा उससे ही ज्यादा प्यार करती रही और राजकुमार भी उसी से शादी करेंगे। मैंने ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। वो इतने अच्छे घर में शादी करके जाएगी और राजमहल में राज करेगा। ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसे ही जल परी सिंड्रेला से बहुत ज्यादा जलती थी। जिस दिन सिंड्रेला जल परी और राजकुमार की शादी होने वाली थी, उसी दिन जल परी एल्सा एक जादू करने के पास जाती है और वहाँ पर जाकर काला जादू कर देती है, जिसके कारण सिंड्रेला जल परी बहुत ही ज्यादा बदसूरत देखने में हो जाती है और वो उस जल परी राज्य से बेहोश हालत में पृथ्वी लोक पर चली जाती है। शादी के दिन सिंड्रेला जल परी को न देखकर सभी जल परियां हैरान रहती है और वो सिंड्रेला जल परी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है क्योंकि एल्सा जल परी ने उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। ये सब देख के एल्सा जल परी बहुत खुश थी। अब मैं देखूंगी कि इस परी लोक में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन रहेगा और सभी लोग सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। सिंड्रेला, तुम अब पृथ्वी लोक पर अच्छे से रहना। दूसरी तरफ सिंड्रेला जल परी पृथ्वी लोक पर एक नदी किनारे आकर बेहोश होके गिरी हुई थी। वहाँ पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मीना नाम की एक लड़की मछली पकड़ने जाया करती थी। मीना के माता पिता नहीं थी। वो अकेले मछली पकड़ के जो कमाती थी उससे ही उसका गुजारा चलता था। हर रोज की तरह उस दिन भी मछली पकड़ने के लिए मीना उस नदी किनारे जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि एक विशाल जल परी वहाँ पर बेहोश हुई है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होती है और उससे विशाल जल परी की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिंड्रेला जल परी बहुत ही ज्यादा बीमार होकर पड़ी हुई थी। ये देखकर वो जल्दी से अपने गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। वो डॉक्टर आकर इस विशाल जल परी को देखकर वो भी चौंक जाती है। डॉक्टर जल परी को देखते हैं और फिर बोलता है, देखो मीना, ये विशाल जल परी है और इसका इलाज करने का दावा मेरे पास नहीं है। मैंने तो छोटे मोटे इंसानों की इलाज करता हूँ। अब मैं क्या करूँ? जल परी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। ऐसे रहेगी तो शायद मर जाएगा। मुझे मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे लगता है ये डॉक्टर के काम से नहीं होगा, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जादूगरनी रहते हैं। तुम उस जादूगरनी के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। डॉक्टर की ये बात सुन के मीना उस पहाड़ी के ऊपर जाती है।
बहुत ही मुश्किल के बाद उसे वो जादूगरनी मिल जाता है। जादूगरनी से मिलने के बाद मीना उस विशाल जल परी के बारे में जादूगरनी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। मुझे विशाल जल परी का इलाज करने का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मीना और वो जादूगरनी दोनों उस विशाल जल परी के पास आते हैं। वो जादूगरनी विशाल जल परी को देखकर उसके लिए कुछ दवाई देते हैं। सुनो मीना, तुम ये सारी दवाई उस विशाल जादूगरनी को खिला दो। उसके बाद मीना जादूगरनी की बात मानते हुए वो सारी दवाई उस विशाल जादूगरनी को खिला देती है। कुछ देर बाद वो विशाल जादूगरनी की होश आती है और वो खुद को इतना बदसूरत और पृथ्वी लोक पर देखकर रोने लगती है। विशाल जल परी को रोते हुए देखकर मीना पूछती है, अरे जल परी आप रो क्यों रही हो? आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम सिंड्रेला है और मैं जल परी लोक में रहती हूँ। मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। वो मुझसे बहुत जल्दी है। मेरी शादी होने वाली थी राजकुमार से, इसीलिए उसने मुझे ऐसा बदसूरत बना दिया और फिर जादू करके मुझे यहाँ पर फेंक दिया। पता नहीं मैं अपने जल परी लोक में कैसे वापस जाऊंगी। ऐसा कह के जल परी फिर से रोने लगती है। ये देखकर मीना और उस जादूगरनी को बहुत दुख होता है। तुम्हारी बहन तो बहुत ही ज्यादा बुरी है और जालिम है। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा खूबसूरत बना दूंगी और तुम अपने जल परी लोक में वापस जा सकोगी। क्या सच में मैं अपने जल परी लोक वापस जा सकती हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मीना और जादूगरनी दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जादूगरनी जी, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक लाल पत्थर की जरूरत होगी। जो लाल पत्थर पहाड़ी में कहीं छुपा हुआ है। पहले हमें उस लाल पत्थर को ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें वो लाल पत्थर मिल जाएगा तो मैं जल परी की बहन को सजा दे सकूंगी और जल परी को पहले जैसा खूबसूरत बना सकूंगी। तो चलिए हम दोनों मिलकर उस लाल पत्थर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें इस विशाल जल परी की मदद करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस पहाड़ी में वो लाल पत्थर को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद मीना को वो लाल पत्थर मिल जाता है। जादूगरनी जी, क्या यही है वो लाल पत्थर? हाँ, तुम्हें तो मिल गया है। चलो अब हम जल्दी से चलते हैं। हम उस विशाल जल परी के पास जाते हैं और उसे पहले जैसा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी बहन को भी सजा देनी है। उसके बाद मीना और जादूगरनी खुशी से वो लाल पत्थर लेकर नदी किनारे उस विशाल जल परी के पास आती है। जल परी भी वो लाल पत्थर देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादू से जल परी सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत बना देती है और फिर वो अपनी जादू से जल परी सिंड्रेला की छोटी बहन एल्सा जल परी को उस नदी किनारे बुलाती है। जल परी एल्सा अपनी बड़ी बहन को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं और फिर वो जादूगरनी बोलते हैं, तू बहुत ही बुरी जल परी है। तूने अपनी खुद की बहन को मरने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज दिया और उसे बदसूरत बना दिया। इसके लिए मैं तुझे सजा दूंगी। आज के बाद तू हमेशा मेंढक बन के रहेगी। ऐसा बोल के जादूगरनी जल परी एल्सा को मेंढक बना देती है और फिर जल परी सिंड्रेला को अपने जल परी लोक में भेज देती है। जल परी सिंड्रेला अपने परी लोक जाने से पहले मीना के लिए बहुत सारा सोना और धन दौलत देकर जाते हैं और फिर जल परी सिंड्रेला अपने जल परी लोक जाकर राजकुमार से शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं और ऐसे ही जल परी एल्सा को अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और मीना अपने अच्छे काम के लिए हमेशा खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।